मसीह में मेरे अति प्रिय विश्वासी भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से एक और बार आप सबों को जय मसीह की। मैं एक और बार आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आया हूं। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह एक विषय को शुरू किया है कि विश्वास की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना। हमने पार्ट 1 पिछले हफ्ते सीखा। आज उसी का पार्ट 2 यानी कि एपिसोड 2 हम देखने वाले हैं। चुना हुआ पद वही यहूदा की पत्री का जो है एक अध्याय उसका 3 और 4 पद है, उसमें एक ही अध्याय उसका 3 और 4 पद में से हम देखेंगे। हे प्रियों, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। और 4 पद, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुस्पन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि हमें अपने विश्वास की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने विश्वास के लिए संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि हमारे विश्वास के कई दुश्मन हैं, कई जो है विरोधी या शत्रु हैं जो हमारे विश्वास को कमजोर कर सकती हैं। उनमें से सबसे पहला शत्रु जो था वो हम स्वयं हैं, यानी कि हमारी पुराना स्वभाव या पापी स्वभाव सबसे पहला शत्रु है। और दूसरा संसार या समाज, और तीसरा शैतान। ये 3 बातें हम पिछले हफ्ते देख चुके हैं और क्रमशः आगे हम देखेंगे। आगे है हमारा चौथा शत्रु। हमारा चौथा शत्रु है झूठी शिक्षा। हमारा चौथा शत्रु है झूठी शिक्षा। मेरे प्रिय मित्रों, झूठी शिक्षा भी एक बहुत बड़ा खतरा है जो एक सच्चे विश्वासी को उसके विश्वास से डामाडोल करके उसे गलत दिशा में ले जा सकती है। इसलिए झूठी शिक्षा के बारे में भी हमें जानकारी होना अत्यधिक आवश्यकता है। खास करके यहूदा ने जब इस पत्री को लिखा, ठीक है, खास करके यहूदा जब इस पत्री को लिख रहा था, इस पत्री को लिखने के द्वारा वो इस पत्री के लिखने का जो खास करके मकसद उस समय के विश्वासियों को झूठी शिक्षा से सावधान करना था, क्योंकि कुछ झूठे शिक्षक चुपके से कलीसिया के कुछ विश्वासियों के घरों में जाकर उन्हें गलत शिक्षा दे रहे थे, है ना। हम चौथा पद पढ़ते हैं, खास करके देखिएगा। क्योंकि, ठीक है, तीसरे पद में लिखा है कि हमें अपने विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और चौथे पद में क्या लिखा? क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुस्पन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो ये पत्री लिखने का मकसद यही था कि उस समय के विश्वासियों को गलत शिक्षा और झूठी शिक्षा से उनको बचाया जाए, उनको है ना सावधान किया जाए। इसीलिए उसने ये पत्री को लिखा था। यहाँ पे खास करके चौथे पद में लिखा है कि झूठे शिक्षक आए और उन्होंने चुपके से आकर अलग अलग घरों में जाकर गलत प्रकार की टीचिंग देकर उन्होंने लोगों को जो कमजोर करने की कोशिश की। और खास करके देखा जाए तो हम यहाँ पर देखते हैं जो वचन 4 के अंदर लिखा है कि ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुस्पन में बदल डालते हैं। अनुग्रह, खास करके मेरे प्रियो,
ये लिखा है अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। ये झूठे शिक्षक क्या शिक्षा दे रहे थे जानते हैं आप? ये झूठे शिक्षक ये शिक्षा दे रहे थे कि एक व्यक्ति का उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है। एक व्यक्ति का उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है, वो तो गलत नहीं है। सच्चाई है कि एक व्यक्ति का उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही होता है, ये सच है। लेकिन गलत शिक्षा क्या दे रहे थे? वो ये कह रहे थे जब एक व्यक्ति एक बार उद्धार पा लेता है तो उद्धार प्राप्त करने के बाद चाहे वो जितने मर्जी घिनौने पाप करता रहे, है ना, जो भी अधर्म करता रहे, परमेश्वर उसके लिए उसको दंड नहीं देगा। लेकिन ये बात तो सरासर गलत था मेरे प्रियो, है ना, ये सरासर गलत था। ये झूठे शिक्षक गलत शिक्षा देकर वहां के विश्वासियों से कह रहे थे कि तुमने अनुग्रह के द्वारा उद्धार पा लिया है, इसलिए अब चाहे हम शरीर की इच्छा के अनुसार, संसारिक अभिलाषाओं के अनुसार या कोई भी इससे काम करते हैं तो भी परमेश्वर तुम्हें दंड नहीं देगा। उनको ऐसी शिक्षा दे रहे थे और ये शिक्षा सरासर गलत है मेरे प्रिय मित्रों। ये लोग विश्वासियों को चौड़े मार्ग पर चलने की शिक्षा दे रहे थे जो आसान था, है ना। ये लोग उस समय के विश्वासियों को, है ना, चौड़े मार्ग पर चलने की शिक्षा दे रहे थे जो एकदम सरल और क्या था, आसान था, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील 7 अध्याय उसका 13 और 14 के अंदर 2 मार्ग के बारे में बात की थी। 2 मार्ग के बारे में बताया, है ना। मैं पढ़ूंगा आपके लिए 7 अध्याय उसका 13 और 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें से प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। सो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 2 मार्गों के बारे में बताया। एक मार्ग चौड़ा मार्ग है, बिल्कुल समतल है ना, प्लेन है, सीधा है। और दूसरा मार्ग है एकदम छोटा है, उबड़ खाबड़ है, पथरीलों से भरा हुआ है। 2 प्रकार के मार्ग के बारे में बताया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सकरे मार्ग से चलने की कोशिश करो, जो छोटा है, सकरा है, उस मार्ग से तुम चलोगे तो अंतिम में वो मार्ग का अंत जीवन होगा, है ना, या इंटरनल लाइफ या अनंत जीवन में पहुंचेगा, है ना। लेकिन जो चौड़ा मार्ग से जो चलेंगे वो अंतिम में जाकर विनाश को पहुंचता है करके प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर शिक्षा दिया मेरे प्रिय मित्रों। लेकिन ये शिक्षक क्या शिक्षा दे रहे थे कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हम चौड़ाई में चल सकते हैं, जो मर्जी करें, कोई दिक्कत नहीं होगा, इस प्रकार से कहते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप किसी शहर में जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं और उस शहर में जाने के लिए 2 मार्ग हैं। एक मार्ग तो बहुत चौड़ा है, समतल है, एकदम सीधा है, और हजारों लोग उसमें से क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। और एक मार्ग, दूसरा मार्ग है उसी शहर में जाने के लिए जो बिल्कुल छोटा है, उबड़ खाबड़ है, पथरीला है, और उसमें एक्का दुक्का व्यक्ति ही चल रहे हैं। तो अगर यदि आपको चुनने के लिए मौका दें कि आप इन दोनों मार्ग में से कौन से मार्ग से उस शहर में जाएंगे, तो आप कौन से मार्गों को चुनेंगे मेरे प्रियो? मुझे लगता है शायद आप उस मार्ग को चुनेंगे जो चौड़ा है। क्यों? सबसे पहली बात तो ये क्या है, आसान है, चौड़ा है, जैसा मर्जी चले, प्लेन है, सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा उसमें हजारों लोग चल रहे हैं। उसमें कितने लोग चल रहे हैं? हजारों। तो आप कह सकते हैं यार ये हजारों लोग निश्चय पागल नहीं है, है ना, ये पागल नहीं है, इसीलिए इतने सारे लोग इस चौड़े मार्ग में से चल रहे हैं, तो मुझे भी इसमें चलने में कोई तो मैं चलूंगा। शायद ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सकरा मार्ग है, उबड़ खाबड़ है, एकदम छोटा, उसमें से इक्का दुक्का ही चल रहे हैं, आप कहेंगे नहीं वो मार्ग सही नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सकरे मार्ग से प्रवेश करो, सकरे मार्ग से चलो। वो मार्ग जीवन को पहुंचता है, कठिनाई जरूर है लेकिन अंतिम में वो जीवन को पहुंचता है। लेकिन ये जो मार्ग जो चौड़ा है
उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत चौड़ा है। इसका अर्थ यह है कि उस मार्ग का मतलब है कि हम किसी भी प्रकार की जीवन जी सकते हैं, किसी भी प्रकार से चल सकते हैं, लेकिन अंतिम में उसका अंत क्या होगा? विनाश, यानी कि नरक। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन, नीति वचन, और उसके जो है, यदि हम 14 अध्याय उसके 12वें पद को पढ़ें तो उसके अंदर इस प्रकार से लिखा है, 14 के 12 में, नीति वचन 14 के 12वें पद में इस प्रकार से लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मार्ग ऐसा है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। बाहर से देखने में वाह कितना चौड़ा है, कितना बढ़िया है, देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन अंतिम में कहां पहुंचाते? मृत्यु को। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मार्ग ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और यदि दूसरा पद हम देखें 16वें अध्याय नीति वचन 16 उसका 25 हम पढ़ें तो वहां पर भी एक वचन लिखा है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ऐसा भी मार्ग जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, ऐसा भी मार्ग जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने 2 मार्गों के बारे में बताया, एक सकरा मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, एक चौड़ा मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। मेरे प्रिय मित्रों, चौड़ा मार्ग में चलना आसान है, वहां पे इंसान कुछ भी कर सकता है और इंसान को बहुत बढ़िया लग सकता है, लेकिन अंतिम में वो विनाश की ओर पहुंचता है। लेकिन मार्ग जो सकरा है वो चलने में थोड़ा मुश्किल होगा, दिक्कत होगा, लेकिन अंतिम में वो जीवन को पहुंचता है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ पे नीति वचन के अंदर लिखा है, ऐसा भी मार्ग जो है ना ठीक जान पड़ता है, लेकिन अंतिम में मृत्यु को पहुंचाता है। 16 के 25 में लिखा है, ऐसा भी मार्ग जो सीधा जान पड़ता है, लेकिन अंतिम में मृत्यु को पहुंचाता है। मेरे प्रिय मित्रों, कई शिक्षा हमें बहुत अच्छा लग सकते हैं, कई टीचिंग, कई प्रचार हमें बहुत जो है अच्छा लग सकते हैं इस संसार के अंदर, लेकिन सारे प्रचार सही है करके हम नहीं कह सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। ठीक इसी तरह झूठी शिक्षा, मात्र चंगाई, मात्र संसारिक आशीष, विश्वासियों को खुश करने वाली मीठी मीठी बातें शामिल हों, पर उसमें पवित्रता और पाप के विरोध में कलीसिया को चेतावनी ना दें, तो ऐसी कलीसिया और ऐसे विश्वासी धीरे धीरे आत्मिक पतनता की ओर जाते हैं और उनका विश्वास बर्बाद हो जाता है। मेरे प्रियो, इसीलिए हमारे विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए हमें बहुत ही संघर्ष करने की आवश्यकता है। हमें वचन का गहरा ज्ञान होना चाहिए, हमें है ना वचन की डीप अध्ययन करते हुए वचन के बारे में जानकारी होना चाहिए कि जो वचन हम सुनते हैं चारों दिशाओं से, वो सच में हमारे विश्वास को सुरक्षित रखता है या नहीं रखता है। परमेश्वर की महिमा। मेरे प्रियो, पुराने नियम में कई भविष्यवक्ता और प्रोफेट थे, कई भविष्यवक्ता थे मेरे प्रियो, लेकिन उनके प्रचार में भी इसी प्रकार की कई कमियां थी, जिसके कारण कई लोग बिगड़ गए। खास करके यिर्मयाह की पुस्तक 6 अध्याय उसके 14वें पद में हम एक वचन को पढ़ते हैं। 14 में ऐसा लिखा है, वे शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर से चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे यिर्मयाह जो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता था, वो आकर जो झूठे प्रचारक हैं, झूठे शिक्षक हैं, उनके विरोध में आकर बोलता है कि वे शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर से चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। ये झूठी प्रचार कर रहे हैं और उनके अंदर समस्या है, परेशानी है। उनके घाव को ऊपर ऊपर से तो चंगा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है? सड़ रहा है, अंदर पीक है, अंदर कीड़े पड़ रहे हैं, लेकिन बाहर से ऐसा ही वो कर रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, वे झूठे भविष्यवक्ता शांति का प्रचार कर रहे थे, शांति बनी रहेगी बोलकर भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन शांति नहीं थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति मेरे प्रियो। और 23 अध्याय उसके, यिर्मयाह 23 अध्याय उसके 14 से लेकर 17 में भविष्यवक्ता है ना, यिर्मयाह जो सच्चा और ईमानदार भविष्यवक्ता था, उन झूठे नबियों को झिड़कते हुए फटकार लगाता है। हम सुन सके मेरे प्रियो, यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 14 से मैं पढ़ूंगा। परंतु जेरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसा काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड,
वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बनाते हैं, यानी कि कुकर्मी बुरे काम करने वाले लोगों को ऐसा हिम्मत बनाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। उन कुकर्मी, उन पापी लोगों के बीच में वो जाकर ये प्रचार नहीं कर रहे थे कि यदि पाप करोगे तो मरोगे, पाप करोगे तो दंड मिलेगा, पाप करोगे तो परमेश्वर का क्रोध तुम पर आएगा, ऐसा प्रचार नहीं कर रहे थे। बल्कि फिर भी क्या प्रचार कर रहे थे? पाप करने पर भी कोई बात नहीं है ना, वो सही प्रचार नहीं कर रहे थे, मीठी मीठी बातें उनको बोल रहे थे, लेकिन वचन की जो सही शिक्षा वो नहीं दे रहे थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है ना, वे ऐसा हिम्मत बनाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए। उत्पत्ति की पुस्तक में जो लिखा है, सदोम और गमोरा, जहां पे पाप और कामुकता के काम बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण स्वर्ग से आग बरसकर भस्म हो गई थी, उनका उदाहरण यहाँ पे परमेश्वर का वचन देता है। मेरे प्रिय, इसीलिए 15वें पद में परमेश्वर का दास परमेश्वर की आत्मा में भरकर उस समय के भविष्यवक्ताओं से कहता है, इस कारण सेनाओं का यहोवा जेरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यूं कहता है, देखो मैं उनको कड़वी वस्तुएं पिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। भक्तिहीनता क्यों फैली? क्योंकि वे पापी लोगों को पाप से पश्चाताप करने के बारे में नहीं बता रहे थे, उनको पाप के लिए नहीं झिड़क रहे थे, लेकिन उनके हिम्मत को और बढ़ाने वाली ऐसी मीठी मीठी बातें कह रहे थे। मेरे प्रिय, इसीलिए 16वें पद के अंदर लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है कि इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। यहाँ पे वो उस समय के विश्वासियों से, उस समय के इजरायली लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है कि इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। उनसे उनकी उनकी बातों के ऊपर ध्यान न दो करके यहाँ पर लिखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति। और आगे क्या लिखा? 17वें पद में लिखा, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, यानी कि उस समय के लोग जो परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे थे, उनसे भी ये भविष्यवक्ता क्या कहते हैं? उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। बताओ, जो पाप कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, उनसे ये नहीं करेंगे कि परमेश्वर पाप का लेखा लेगा, पाप का दंड देगा, लेकिन उनसे भी ये करेंगे तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठी पर चलते हैं, उनसे भी वे क्या कहते हैं? तुम पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। मेरे प्रिय मित्रों, ये प्रचार सही नहीं था, ये भविष्यवाणी सही नहीं थी, ये लोगों की जो खुजली मिटाने वाली या लोगों को प्रसन्न करने वाला वचन था। मेरे प्रियो, ये लोग पाप के विरोध में प्रचार नहीं कर रहे थे, मीठी मीठी बातें कर रहे थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह से पहले आए, यूहन्ना ने क्या प्रचार किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, पश्चाताप करो। यीशु मसीह, यीशु ने क्या प्रचार किया? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। पतरस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यदि मन न फिराओगे तो यूहन्ना ने कहा कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ पर रखा जा चुका है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। ऐसा जबरदस्त उन्होंने प्रचार किया। एलिया एक ऐसा व्यक्ति था जो पाप के विरोध में प्रीच करता था, और इरिमिया ऐसा व्यक्ति था जो पाप के विरोध में प्रचार करता था। एजेकल ऐसा व्यक्ति था जो पाप के विरोध में बोलता था और लोगों को परमेश्वर की ओर पश्चाताप करने के लिए वो करता था। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, आज कई लोग उसी प्रकार से लोगों की खुशी के लिए ऐसे प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहूंगा मैं इसके विरोध में कतई भी नहीं हूं कि हमें शांति के बारे में नहीं बोलना चाहिए, हमें दया और परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं बोलना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन शुद्धिकरण का प्रचार भी होना चाहिए। जब लोग पाप करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो उनको सुधार के लिए, उनको परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए हमें सही शिक्षा भी देना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्रों, खास करके हम परमेश्वर का वचन देखें तो एजेकल जो परमेश्वर का जन था, सच्चा भविष्यवक्ता था, एजेकल भी ऐसी गलत शिक्षा देने वाले भविष्यवक्ताओं को झिड़कते हुए कहते हैं। एजेकल की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 10 से 11 में ऐसा हम पढ़ते हैं। एजेकल उसका 13वां अध्याय मैं निकालने जा रहा हूं।
और मैं पढ़ूंगा 13 अध्याय उसका 10 से 11 सुनिएगा। क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है, और इसीलिए कि जब कोई दीवार बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई करता है। उन कच्ची लेसाई करने वालों से कह कि वह गिर जाएगी, क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले गिरेंगे और प्रचंड आंधी उसे गिराएगी। मेरे प्रिय मित्रों, उस समय के झूठे भविष्यवक्ता क्या प्रचार कर रहे थे? कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल शांति है, तसल्ली, ऐसा प्रचार कर रहे थे। लेकिन सच्चे भविष्यवक्ता यिर्मयाह क्या प्रचार करते हैं? यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो दुश्मन तुम्हारे देश में आकर तुम्हें जो है ना बंदी बनाकर ले जाएंगे, है ना, तुम्हारी सब जो गड़बड़ियां आएंगी, तुम्हारा विनाश होगा, समस्या होगा, ऐसा प्रचार कर रहे थे। और ये जो यिर्मयाह को ऐसा प्रचार करने के कारण उसको काल कोठरी में डाला गया, उसको मारने की धमकी दी गई, कई प्रकार की समस्याएं। आज भी मेरे प्रियो जो पाप के विरोध में प्रचार करते हैं उन प्रचारकों को इतना ज्यादा जो इज्जत नहीं दिया जाता है। मेरे प्रियो, जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, कई बार उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाएंगे, बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, लेकिन जो पाप के विरोध में बोलते हैं उनके कई सारे दुश्मन भी हो सकते हैं मेरे प्रिय मित्रों। लेकिन जो सच्चाई है कि मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमें अपने विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए हमें सही शिक्षा की आवश्यकता है। परमेश्वर की महिमा मेरे प्रियो। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन उस समय इस प्रकार से प्रचार किया गया। इसी कारण मैं आपको कहना चाहता हूं, कई है ना प्रजा लोग, ऐसे मीठी मीठी बातों को पसंद करने वाले लोग धीरे 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 करके अपने विश्वास को घुमा देते हैं और बंधनों में भी चले जाते हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा इसी कारण से, है ना, जबकि झूठी प्रचार, झूठी शिक्षा के पीछे मन लगाने के कारण जो पापों से तौबा नहीं किया, है ना, उल्टे काम करते गए, जिसके कारण अंतिम में इन झूठी शिक्षाओं का परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं। 586 बीसी में बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर जेरूशलेम में आया और उसने जेरूशलेम की मंदिर को फूंक दिया। वहां से बहुत सारे यहूदियों को उठाकर जेरूशलेम में ले गया और उनको बंदी बनाया। लगभग 77 साल उनको बंदी में रहना पड़ा। क्यों? झूठी शिक्षा के पीछे चलने के कारण, पश्चाताप नहीं करने के कारण और गलती को स्वीकार न करने के कारण ऐसी समस्या में वो पड़े हैं। और जब वे विपत्ति में चले गए, बंदी में चले गए, 77 साल वो वहां पे थे। उसी समय विलाप गीत की पुस्तक में यिर्मयाह जो सच्चे भविष्यवक्ता थे, उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो पूरा हो गया। तुम नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा बोला, तो वो पूरा हो गया। उसके बाद हम विलाप गीत 2 अध्याय उसके 14वें पद में देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहते हैं, तेरे भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही हैं। ये इजराइल के देश के लोगों को कह रहे हैं। तेरे भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही हैं। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया। तेरा अधर्म प्रकट नहीं, यानी कि तेरे पाप, तेरे बुरे काम के लिए उल्हाना नहीं दिया, पश्चाताप करने की शिक्षा नहीं दी, ऊपर ऊपर से झूठी शिक्षा दी, नहीं तो तेरी बंधुआई न होने पाती, नहीं तो तू बंधुआई में नहीं आता। लेकिन गलत शिक्षा के कारण तू बंधुआई में आ गया। परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए जो तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने का कारण हुआ। मेरे प्रिय मित्रों, हम देखते हैं कि झूठी शिक्षा और जो है गलत चीजें हमारे विश्वास को बहका देती है और हमें गलत दिशा में लेकर जाती है। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें इन दिनों में बड़ी गंभीरता पूर्वक अपने विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए हमें परमेश्वर के वचन का मेडिटेशन करना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को गंभीरता पूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि हम इसको पढ़कर इसकी गहरी बातों को जो है जान सकें। परमेश्वर की महिमा। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी दूसरी पत्री में पत्रस ने अपने दूसरी पत्री में नए नियम के विश्वासियों को भी सचेत करते हुए कहा। दूसरा पत्र 2 अध्याय के 1वें पद में इस प्रकार से लिखा है। दूसरा पत्र उसका 2 अध्याय उसके 1 पद में इस प्रकार से संत पत्र ने कहा, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, यानी कि पुराने नियम में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे।
जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुच्चपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। यहाँ पे झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा गया है। सो मेरे प्रिय मित्रों, और प्रभु यीशु मसीह ने भी कई बार नए नियम के विश्वासी को झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षकों से सजग रहने के बारे में शिक्षा दी है। अगर यदि हम मत्ती की अंजील उसका 24वां अध्याय और जो उसका 4 और 5 को हम पढ़ते हैं तो वहां पे साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। ये अंतिम युग है मेरे प्रियो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये मत खाओ, वो मत जाओ, इधर वो मत करो, कई प्रकार की बातें। यदि हमें वचन का ज्ञान नहीं होगा तो हम आसानी से बहक सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो 11वें पद में 24 उसका 11 में लिखा है, मत्ती 24 के 11 में भी लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, इसीलिए इन अंतिम दिनों में हमें अपने विश्वास, अपनी आस्था की रखवाली पूरे तरीके से करना। जो लोग केयरफुल नहीं है वो लोग विश्वास से बहक सकते हैं मेरे प्रियो, गिर सकते हैं, गलत रास्ते में जा सकते हैं। इसीलिए इन दिनों में मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने विश्वास की सुरक्षा के लिए आप संघर्ष करें, परमेश्वर के वचन को मेडिटेशन करें, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में समय बिताएं मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। पौलुस ने इफिसुस के कलीसिया के अगुओं को जो बातें कही हैं उन बातों को हमें पूरे तौर से जो है मन के अंदर रखना चाहिए, है ना। उन्होंने क्या कहा था, प्रेरितों के पुस्तक 20 अध्याय उसका 28 से लेकर 30 के बीच में जब हम देखते हैं तो उन्होंने क्या कहा था वो बातें वहां पे लिखी हैं। और 28 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। और मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए, यहाँ पे झूठे शिक्षकों को, झूठे भविष्यवक्ताओं को ये जो संत बोल क्या कह रहे हैं, भेड़िए कह रहे हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, वे भेड़ों के भेष में आएंगे लेकिन अंदर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपनी ओर खींचने के लिए, अपने पीछे खींचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। आज लोग नए आत्माओं को नहीं जीत रहे लेकिन दूसरे तरह से के लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए मीठी मीठी बातें और कई प्रकार की बातें कहकर इधर उधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप परिपक्व नहीं है, यदि आपका विश्वास है ना स्थिर नहीं है तो आप कहीं भी बहक सकते हैं। इसीलिए हमें अपने विश्वास की सुरक्षा करना है मेरे प्रियो। अंतिम में मैं आपको कहना चाहूंगा, तो अब सवाल यह है कि मैं गलत या झूठी शिक्षा से अपने विश्वास को कैसे सुरक्षित रख सकता हूं। मैं कैसे सुरक्षित रख सकता हूं, यह बहुत बड़ी सवाल है। तीन जवाब मैं दूंगा, ध्यान से आप सुनिएगा। 3 जवाब। पहली बात है, परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ें। यदि आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा तो इतनी जल्दी आपको कोई बहका नहीं सकेगा। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और उसका ज्ञान होना जरूरी है। दूसरी बात, विश्वास और आत्मिक जीवन में परिपक्व मजबूत बने, जैसा कि इफिसियों 4 उसके 13वें पद में ऐसा लिखा है, 4 के 13 में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ूंगा। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे ढीढ़ों तक न बढ़ जाएं। यहां पर सिद्ध शब्द लिखा है। सिद्ध का अर्थ यह है कि हमें मसीह के स्वरूप में होकर आगे बढ़ना है ना। सिद्ध का मतलब मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि हमें बिल्कुल परफेक्ट सिद्ध होना चाहिए, लेकिन विश्वास में परिपक्व होना चाहिए। हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान इतना होना चाहिए कोई बहका ना पाए। हमें निरंतर मजबूत बनना चाहिए मेरे प्रियो, परिपक्व होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा हो। इस बात को जरूर हमें मन के अंदर रखने की आवश्यकता है ना, परमेश्वर के। और तीसरी बात, लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, तीसरी बात है चंचल ना बने, है ना। कई विश्वासी बहुत चंचल होते हैं,
कभी उधर चर्च में भागेंगे, कभी उधर चर्च में भागेंगे, कभी किसी का प्रचार सुनेंगे, कभी किसी का सुनेंगे और अंतिम में कंफ्यूजन में हो जाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम बालक जैसे ना रहें जो विभिन्न प्रकार के प्रचार के झोंके में इधर उधर उड़ाए जाते हैं। हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। 4 अध्याय इफिसियों 4 उसके 14वें पद में क्या लिखा है देखिएगा, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। तुम मजबूत होगे तभी बालक नहीं रहोगे, है ना, डीडो तक बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। जिस प्रकार से जो पेड़ के पत्ते होते नीचे गिरे हुए, आंधी और तूफान आने पर उनको उड़कर कोई किधर गिरता है, कोई किधर गिरता है, कई लोग इसी प्रकार से। मेरे प्रिय, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें परिपक्व बनना है, हमें परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ना है, परमेश्वर की महिमा हो, है ना, उछाले जाते हैं ऐसा लिखा है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो। और खास करके इब्रानियों 13 अध्याय उसके 9 में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी, मैं उसको पढ़कर आपको सुनाऊंगा। 13 अध्याय उसके 9 पद, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ नहीं। कोई लोग क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसी बातों पर बहसबाजी करते हैं। हमें उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या, उससे वो नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन क्या कहता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें परिपक्व होना चाहिए मेरे प्रियो, और विचित्र प्रकार के अलग अलग उपदेशों से हमें, है ना, इधर उछलने उधर वो करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन की गहन ध्यान हमें करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर की महिमा हो। मैं यहाँ पर लास्ट में क्लोजिंग करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। मेरा कहने का अर्थ कभी भी नहीं है कि हमें प्रेम के बारे में संदेश नहीं सुनना चाहिए, हमें शांति, हमें उनकी जरूरत है। बीच बीच में हमें इंकरेज करने की आवश्यकता, जब हम टूटे मन के होते हैं उस समय अच्छी वचन मिलती है तो हमें सांत्वना मिलती है मेरे प्रियो। लेकिन जब कुछ लोग पाप में जा रहे हैं, बुरे काम में जा रहे हैं, उल्टे काम कर रहे हैं, फिर भी अगर उनको सही तरह की शिक्षा न दिया जाए तो पाप में मरकर नाश हो जाएंगे। लेकिन इसका लेखा किसको देना पड़ेगा? प्रचारकों को देना पड़ेगा। इसीलिए हमें सही शिक्षा को सुनने की आवश्यकता भी है ना। परमेश्वर की महिमा, खास करके 2 तिमोथी 4 अध्याय उसका 2 से लेकर उसके 4 तक यदि हम पढ़े तो वहां पर संत पौलुस तिमोथियुस को टीचिंग देते हैं, जो एक पास्टर थे। उनको क्या टीचिंग देते हैं आप सुनिएगा, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। किनको देना उलाहना? जो पाप करते हैं, उलाहना दे, है ना, उनको उलाहना दे। और आगे लिखा डांट और समझा। डांटना तो, डांटने से तो कई विश्वासी गुस्से हो जाएंगे। डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश, जो सच्चा उपदेश है, उसको सह नहीं सकेंगे। ये सच्चाई है। कई लोग सह नहीं पाएंगे मेरे प्रियो, ऑपोजिट में हो जाएंगे। कुछ तो पासवानों के खिलाफ में बोलने लग जाते हैं, जैसे इरिमिया के खिलाफ में थे, एजेकल के खिलाफ में थे। आजकल भी जो सच्ची तरीके से वचन का ईमानदारी से प्रचार करते हैं, पाप के विरुद्ध में बोलते हैं, उनका प्रचार लोग इतने ज्यादा सुनेंगे नहीं। लेकिन मीठी माठी बातें बोलने वालों लोगों की प्रचार ज्यादा सुन लेते। मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे साफ साफ, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपने अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश क्या करेंगे, बटोर लेंगे, जो उनकी कान की खुजली मिटा। जब कान में खुजली होती है ना, उसको डालकर ऐसे करते समय और ज्यादा मजा आता है। अगर यदि आपकी इधर खुजली है, पीठ में खुजली है, तो उसको खुजाएंगे तो और जितना खुजा उतना ही आनंद आता है। उसी प्रकार से कई लोग अपनी पसंद के प्रचारक ढूंढेंगे, उनको जो अच्छा लगता है वो प्रचार करने वाले लोगों को ढूंढेंगे। लेकिन जो डांटते हैं, जो पाप करने से रोकते हैं, ऐसे प्रचारकों को कई लोग पसंद नहीं करेंगे मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमें वचन की गंभीरता में जाना। यदि आप अपना विश्वास की रखवाली करना चाहते हैं, यदि सचमुच में एक ईमानदार विश्वासी होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको विश्वास की रखवाली करने के लिए संघर्ष करना ही होगा। और विशेषकर गलत शिक्षा, गलत टीचिंग से बचने के लिए आपको परमेश्वर के वचन की गंभीर अध्ययन करना, आपको सारी पुस्तकें पढ़नी है, ताकि जो है कोई गलत प्रचार करके आपको बहकाने की कोशिश करे तो आप वचन के ज्ञान के द्वारा आप
उनको जवाब दे सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करते हुए आज की सभा को मैं यहाँ पे क्लोज करना चाहूंगा। सो आप लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना है। मैं लास्ट में प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। सिरों को झुका। पिता यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूं, आपकी आराधना आपकी स्तुति करता हूं। प्रभु आज जो वचन हमने सुना है प्रभु, सचमुच में प्यारे स्वामी हमें ज्ञान में बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु आज के समय में ये सच है कि बहुत सारे हमारे विश्वास के शत्रु हैं, दुश्मन हैं, लेकिन एक दुश्मन ये भी है कि गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा संसार के अंदर बढ़ती ही जा रही है प्रभु। लेकिन प्यारे स्वामी हमें ज्ञान दे, प्रकाशन दे, बुद्धि दे, ताकि हम परमेश्वर राजा अपने विश्वास की सुरक्षा कर सकें। विशेष करके तेरे वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक तेरे वचनों का ज्ञान और वचनों की गंभीरता हमें समझने की बुद्धि दे, ज्ञान दे। तेरा वचन हमारे हृदय में बना रहे ताकि हम अपने विश्वास की सुरक्षा कर सकें। आशीष दे प्रभु। ये वचन सुनने वाले मेरे प्रत्येक भाई, मेरी प्रत्येक बहन, मेरे प्रत्येक लोग जो विश्वासी जन हैं, सबों को आशीष दे मेरे स्वामी। अनुग्रह कर, मदद कर। सारी इज्जत और जलाल और महिमा मैं आपको देता हूं प्रभु। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं, आप दया करके सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।